भारत पे खबरें लगातार जारी है। बड़ी खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक एक करके परत दर परत लगातार खुलती नजर आती है। 16 अप्रैल को दिल्ली में हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जांच में इस बात का दावा किया है कि जहांगीरपुरी को दहलाने के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका हाथ हो सकता है। हिंसा की जांच में जुटी पुलिस को पता चला है कि जिस जगह पर हिंसा हुई वहां पीएफआई के स्टूडेंट विंग के 119 लड़के रहते थे। जी हां, और अभी तक जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उस जांच में यह भी दावा किया गया है कि जिस वक्त हिंसा भड़की उस समय करीब 12 से ज्यादा लोग इस दौरान यहां पर मौजूद थे, जो बाहरी बताए जा रहे हैं, जो जहांगीरपुरी के नहीं थे। पुलिस अब इन आरोपियों की पहचान में लगातार जुटी हुई है ताकि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। और इसके अलावा दिल्ली स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट भी 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, समझिए, जिसमें 3 नाबालिग भी हैं और अब उनके मोबाइल फोन भी खंगाल रही है। और यह भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो अभी तक खबर आ रही है कि स्टूडेंट विंग, पीएफआई का स्टूडेंट विंग, उसका नाम यहां पर सामने आ रहा है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही आईएफएसओ यूनिट 22 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों के मोबाइल फोन खंगाल रही है। साथ ही फोन से डिलीट किया गया डाटा को भी रिस्टोर कर रही है ताकि सच जल्द सामने आ सके। तो जैसे जैसे पूरी जांच आगे बढ़ रही है, सोचिए जरा, जहांगीरपुरी में जो हिंसा भड़की वो कोई त्वरित कार्रवाई नहीं थी, वो अचानक से कोई हिंसा नहीं भड़की थी, बल्कि वो पूरी सोची समझी साजिश थी। एक एक जो तथ्य है वो टाइम्स ऑन भारत लगातार आपको दिखा रहा है। लगातार वहां से ग्राउंड जीरो से जो भी हकीकत है वो हम आपको बता रहे हैं। और अब जो इस पूरे मामले में जो खुलासे हुए वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंका देते हैं, क्योंकि इसके पीछे हिमांशु पीएफआई का भी हाथ सामने आ रहा है। बिल्कुल, अब यहां पर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे पीएफआई से जुड़ रहे हैं जहांगीरपुरी हिंसा के तार। तो यहां पर आप देखेंगे हिंसा का पीएफआई कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में भड़काऊ भाषण दिया जाता है। 2020 के दंगे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का भी हाथ साफ तौर पर नजर आया था। यह हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पीएफआई से जहांगीरपुरी हिंसा के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अगर हिमांशु ये कड़ी दर कड़ी हम कनेक्ट करें तो ऐसा ही लगता है कि जब 2022 में उसी जगह पर दंगा हुआ, लेकिन अब क्या इसमें पीएफआई का हाथ है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो अभी तक सामने आई है चीजें, उसमें पीएफआई कनेक्शन सामने आता है। अब पीएफआई एंगल से भी जांच लगातार जारी है, लेकिन अब बार बार हिमांशु सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इस हिंसा के पीछे पीएफआई का कनेक्शन है? अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, सवाल उठ रहे हैं, क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ यहां इस पूरे हिंसा में हो सकता है? और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब सब जगह तार पीएफआई से जुड़ते हैं तो आखिर इस पर बैन कब लगेगा? जी बिल्कुल हिमांशु, और इसी को लेकर लगातार क्राइम ब्रांच की टीम जो है मामले की तफ्तीश कर रही है। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि पीएफआई के स्टूडेंट विंग्स के कई सारे लड़के जो है वो जहांगीरपुरी में रहते हैं। ऐसे में ये बात की जांच की जा रही है कि क्या जिस दौरान हिंसा हुई थी ये लोग उसमें शामिल थे। हालांकि कुछ वीडियोस जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर इन वीडियोस की तफ्तीश की जा रही है और इससे ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये लोग उसमें शामिल थे। निश्चित तौर पर जब पहचान की जाएगी, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद पूरी कड़ियां जो है एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल अनुज, आप भी बने रहिए हमारे साथ में बड़ी कवरेज में। मोहित ओम भी लगातार हमारे साथ में आप जुड़ रहे हैं। मोहित, जिस तरह से आप पीएफआई कनेक्शन की बात इस दौरान सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जरा ये बताइए ऐसे क्या सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं जिसमें पीएफआई की मौजूदगी इस दिल्ली हिंसा के दौरान पाई जा रही है? नैना, देखिए, ये खबर टाइम्स ऑफ भारत ने चलाई थी कि पिछले शनिवार जब ये हिंसा हुई थी 16 अप्रैल को, उस दिन हिंसा से पहले जंतर मंतर पर एसडीपीआई का प्रदर्शन हुआ था, जिसमें देश विरोधी न सिर्फ नारेबाजी की गई थी बल्कि सत्ता के खिलाफ भी वहां जमकर अपनी आग उगली गई थी। और उसके बाद जो वहां की पब्लिक है वो यहाँ पर आई थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि जंतर मंतर में जो एसडीपीआई का प्रदर्शन हो रहा था उसमें सबसे ज्यादा लोग जहांगीरपुरी और मुस्तफाबाद से वहां पहुंचे थे। और यहाँ पे जो शोभा यात्रा निकल रही थी उससे पहले यहाँ अफवाह उड़ाई गई थी कि मस्जिद तोड़ी जाएगी। एसडीपीआई
का क्या है उसको समझना होगा, वो एक पीएफआई का ही पॉलिटिकल रूप है। और जब पुलिस की जांच में सामने आया कि पीएफआई के करीब 119 के करीब लड़के यहां पर रहते हैं, तो उनके बारे में शिनाख्त की गई, वो उस दौरान कहां पे थे। तो पुलिस को वीडियो के जरिए, वीडियो साक्ष्य के जरिए कुछ चेहरे ऐसे नजर आए हैं जो पीएफआई से संबंधित हैं, और करीब 1 दर्जन चेहरे ऐसे हैं जिनकी अब शिनाख्त की जा रही, जैसे हमारे संवाददाता अनुज भी बता रहे हैं। तो अब यह पुलिस की जांच में निकल कर आया है, क्योंकि एसडीपीआई के प्रदर्शन में जिस तरीके से सत्ता विरोधी आग उगली जा रही थी उससे, और यहां पर जिस तरह की अफवाह फैलाई गई कि यहां पर मस्जिद तोड़ने के लिए हिंदुओं की भीड़ आ रही है, उन दिनों कनेक्शन को खंगालते हुए पीएफआई तक अब पुलिस की जांच पहुंची है। और पुलिस का कहना है कि यहां पर बड़ी संख्या में जो है वो जहांगीरपुरी इलाके में पीएफआई के लड़के रहते हैं, और हिंसा के दौरान उसमें से करीब 1 दर्जन लोगों के चेहरे पुलिस को नजर आए हैं जो पुलिस के वीडियो साक्ष्य पहुंचे हैं। जी ठीक है, ये तो अभी तक बात हुई 1 दर्जन लोगों की, 12 से ज्यादा जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब हिंसा भड़की, लेकिन टोटल 119 छात्र जो यहां पर रह रहे हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है, कोई अपडेट? देखिए, उन्हीं के बारे में पूरी जांच की जा रही है कि वो लोग कहां थे उस वक्त, क्या वो लोग जंतर मंतर पे पहुंचे थे उस प्रदर्शन में, और उस प्रदर्शन में कुछ ऐसी बातें की गई थी, क्या उसमें कोई प्लानिंग की गई थी जिसको यहां पे आके उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, यहां पे आके अफवाहें फैलाई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो एसडीपीआई का प्रदर्शन था वो अपने जांच के दायरे में था दिल्ली पुलिस के, और दिल्ली पुलिस लगातार उसको लेकर जांच कर रही थी। और दिल्ली पुलिस ने कहा था, सूत्रों के वाले से हमारे खबर आई थी कि वहां पे पहुंचने वाले ज्यादातर लोग जहांगीरपुरी और मुस्तफाबाद से थे, और जहां हिंसा से पहले ही वो प्रदर्शन खत्म हुआ था, और हिंसा से पहले यहां पर एक अफवाह उड़ाई गई थी। वो अफवाह किसने उड़ाई थी, और क्या जो पीएफआई के लड़के हैं, क्या उन्हीं का ये रोल था, उन्हीं का ये पूरा एक साजिश रची हुई थी, उनके बारे में जांच की जा रही है कि मोहित, आपको रोकना चाहूंगी, आपका दोबारा रुख करते हैं। इस समय बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ में है। शहजाद, जैसे जैसे जहांगीरपुरी हिंसा की जांच सामने आ रही, कई चौंकाने वाले खुलासे, अब सूत्रों के हवाले ये भी खबर है कि इस हिंसा में पीएफआई का भी कनेक्शन है, वहां पर स्टूडेंट्स की मौजूदगी है जो पीएफआई से कनेक्टेड है। देखिए, पहले दिन से कहा जा रहा था कि ये हिंसा सहयोग नहीं प्रयोग है, ये सुनियोजित ढंग से की हुई हिंसा है, और इसीलिए भड़कने के नाम पर जिस प्रकार से पहले से ही वहां पर असले मिले, वहां पर पत्थर तैयार थे, वहां पर सामग्री तैयार थी दंगे करवाने की, तो ये दिखाता है कि ये प्री प्लान्ड राइट्स था। और ये प्री प्लान्ड राइट्स में अगर आप देखें तो बार बार पीएफआई का हाथ नजर आता है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य दल, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जब दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो उनके पक्ष में क्यों खड़ी हो जाती है? क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ? शहजाद, आपको लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है जब बार बार मांग की जाती है कि पीएफआई को पूर्णतः बैन कर दिया जाए, अब सख्त एक्शन की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के कई अलग अलग ऐसे मौके सामने आए जब पीएफआई पूरी तरह से इन्वॉल्व नजर आई? देखिए, अलग अलग राज्यों ने तो ये पहल की है, उत्तर प्रदेश ने ये पहल की है, दूसरे राज्यों ने भी पहल की है, उनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे किए जाते, चार्जशीट भी फाइल की जाती है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएफआई बहुत एक्टिव है, सक्रिय है। केरल, वहां पर वामपंथी सरकार है जो एक प्रकार से पहले कहती थी पीएफआई सिमी का अवतार है, पर आज तुष्टीकरण की राजनीति में बचाव करने पर उतर आती है। तो इस प्रकार से अगर कुछ राज्य सरकारें और कुछ विपक्षी नेता पीएफआई का संरक्षण कवच बनते रहेंगे तो फिर इस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मुश्किल होगी। और इसीलिए सोल्यूशन यही है कि सभी लोगों को एक स्वर से इसकी मांग करनी चाहिए। अच्छा शहजाद, इसमें एक सवाल और उठता है कि पीएफआई के बारे में जब भी बात की जाती है तो पहले मुंबई में एक भड़काऊ बयान पीएफआई की तरफ से आता है, 2020 के दंगों में पीएफआई का नाम आता है। उसके बाद कर्नाटक में जब मामला आता है तो पीएफआई का एक और छात्र विंग है सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसकी बात आती है। आज उसका जो पॉलिटिकल आउटफिट है एसडीपीआई, उसका जिक्र किया जाता है। जब इतने सारे मामलों में इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो फिर खुलकर विरोध क्यों नहीं किया जाता? मजबूरी क्या है कुछ दलों की? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ लोगों ने अपना मॉडल बनाया है कि जहां पर भी दंगाई हो उन पर कार्रवाई हो, और खासकर खरगोन से लेकर जहांगीरपुरी, खंबाट तक, तो उनके बचाव में तुष्टीकरण की राजनीति में कुछ दल उतर आते हैं। ये वही लोग हैं जिनके लिए पीएफआई का मार्च निकालना राजस्थान में वो संभव करवाते हैं। परंतु अगर हिंदू अपनी नववर्ष की यात्रा ले जाना चाहते हैं तो उस पर पथराव हो जाता है, और उनके बचाव में जो पथराव करते हैं उसके बचाव में उतर आते हैं। महाराष्ट्र में भी आज हनुमान चालीसा बोलने पर सेडिशन का केस लगता है, परंतु खुलेआम जिस प्रकार से पीएफआई के सदस्य ने
बातें रखी तो उस पर सेडिशन का केस लगाने से चूकती है महाराष्ट्र की सरकार। तो ये दिखाता है कि हनुमान चालीसा बिल्कुल शहजाद के खिलाफ इनका विरोध है, परंतु पीएफआई के लिए मोहब्बत है। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए शहजाद आपका शुक्रिया। लेकिन बार बार सवाल ऐसे में यही खड़ा होता है कि जिस तरह से कई मर्तबा कई मौकों पर पीएफआई कनेक्शन है, और अगर इस पूरे मामले में भी अगर इसी तरह से पीएफआई का कनेक्शन सामने आता है तो एक बड़ी साजिश है फिर यही मानशो। और बिल्कुल मोहित, यहां पर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। इस खुलासे से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। जहांगीरपुरी हिंसा पर बड़ा खुलासा। जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई के 12 हाथ। जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर खुलासों का सिलसिला जैसे जैसे बढ़ रहा है, पुलिस को एक से बढ़कर एक जानकारी मिल रही है। ताजा खुलासा यही कि जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई के स्टूडेंट विंग ने पूरी साजिश रची थी। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस को पता चला है कि जिस जगह जहांगीरपुरी में हिंसा हुई वहां पीएफआई के स्टूडेंट विंग के लड़के रहते थे। जहांगीरपुरी में पीएफआई स्टूडेंट विंग के 119 लड़के रहते थे। पीएफआई स्टूडेंट विंग के करीब 12 लड़के हिंसा में शामिल थे। पुलिस लगातार इनकी पहचान में जुटी है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इतना ही नहीं, पुलिस अपनी जांच में अब मोबाइल फोन को भी खंगाल रही है ताकि हिंसा का एक एक सच पुलिस को पता चल सके, सब कुछ सामने आ सके। 22 आरोपियों के मोबाइल को खंगाल रही है पुलिस। 3 नाबालिगों के मोबाइल को भी खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। डिलीट डाटा को रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है। आरोपियों के संपर्क करने के तरीके पर भी जांच चल रही है। अब इस सबसे इतर जहांगीरपुरी में मजहबी नफरत को दूर करने के लिए कुशल चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के जरिए कोशिश की गई कि फिर से अमन शांति बहाल हो जाए। तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी में करीब 2.5 किलोमीटर तक चली। स्थानीय लोगों ने भी इस यात्रा का फूलों से स्वागत किया। तो एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है, दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में हालात को पहले से ज्यादा बेहतर करने के लिए स्थानीय लोग भी हर तरह से कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। को जो भी कुछ हुआ उसकी एक एक तस्वीर जब जैसे जैसे सामने आ रही, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मोहित मेरे साथी लगातार बने हुए हैं। मोहित, आप बता रहे थे कि इस दौरान कैसे यहां पर पीएफआई की मौजूदगी, उसके स्टूडेंट विंग की मौजूदगी का भी कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। जरा ये भी बताइए कि इस कनेक्शन के साथ में और क्या खुलासे हो रहे हैं। देखिए, चाहे दिल्ली दंगा हो, सीए प्रोटेस्ट, शाहीन बाग का हो या जहांगीरपुरी हिंसा, सब में ये पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई सारे लड़कों का जो है दिल्ली पुलिस के पास एक डाटा है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी दिल्ली पुलिस के लिए वो डाटा क्रैक करने के लिए और पता लगाने के लिए जो जहांगीरपुरी में लड़के थे वो उस वक्त कहां पे मौजूद थे, या उनके अलावा पीएफआई से जुड़े जो लोग थे वो उस वक्त कहां पर थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास सबके एक फोन डिटेल रिकॉर्ड्स हैं और दिल्ली पुलिस का उनके लोकेशन खंगाल रही है, और खासकर से जहांगीरपुरी इलाके की। और जिस तरीके से एसडीपीआई में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से आग उगली गई और जिस तरह से अफवाह यहाँ पे फैलाई गई, उसका पूरा कनेक्शन खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर पीएफआई कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है तो जल्दी उनमें धरपकड़ भी होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास लगातार जो दिल्ली के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम सामने आया है। और उसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली दंगों की बात करें, दिल्ली दंगों में और दिल्ली हिंसा में जो जहांगीरपुरी में हुई, एक पैटर्न साफ तौर से नजर आता है। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का जिक्र बार बार होता है, तो आपको लगता है कि जब सेम पैटर्न है तो कहीं ना कहीं टीम के लिए भी एक थोड़ा सा लिंक निकालना बहुत आसान हो जाएगा अब उन लोगों तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली दंगों की चार्जशीट में सी ब्लॉक जहांगीरपुरी का जिक्र किया गया था कि यहां से करीब 300 लोग रोजाना शाहीन बाग जा रहे थे और यहां पर भी एक यूनिट जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन उस यूनिट को कौन इकट्ठा कर रहा था, कौन जो है बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां पे इकट्ठा करके वहां पे ले जा रहा था, तो वो भी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का पूरा रिकॉर्ड है कि किन लोगों ने यहाँ पर उसका जो पूरे जो इंतजाम किए थे, कौन यहाँ पे फंडिंग कर रहा था, कौन किस तरीके से लोगों को एकत्रित करने की कोशिश कर रहा था। अगर उसमें पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है तो जल्दी ही आपके सामने गिरफ्तारियां भी होंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास एक बड़ा
रिकॉर्ड है इन पीएफआई के लोगों का, जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और देखिए, टाइम्स नाउ ऑफ भारत हर एक परत यहां पर खोलेगा और जो जांच में सामने आ रहा है, लिंक कहां तक जुड़ रहे हैं, वो सब आपको बताते हम रहेंगे। मोहित, आप हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। दिल्ली पुलिस को 5 संदिग्धों की तलाश है और दिल्ली पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दूसरी एजेंसियों से भी मदद मांग रही है। जी हाँ, और ये जो 5 लोग हैं, दरअसल इन 5 संदिग्धों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया जा चुका है और जो सूत्रों की से खबर है, उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी जल्द ही हो सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि ये जो 5 हैं, ये अंसार और अन्य दूसरे आरोपियों के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस को शक है कि हिंसा के दौरान इन 5 का रोल रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास इन 5 के नाम भी हैं। नॉन अवेलेबल वारंट, 5 संदिग्ध जिनकी तलाश, उनके नाम है सनवर कालिया, सद्दाम खान, अनवर चांद और सलमान। ये वो नाम है 5 संदिग्ध जिनकी तलाश, और ये उनके नाम हम आपको बता रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे अंसार की बात हो, चाहे असलम की बात हो, या फिर जिस तरह से यहाँ पर सोनू चिकने की भी जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से कई और भी चीजें सामने आई हैं। भवतोष हमारे साथी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। भवतोष, जिन 5 संदिग्धों की तलाश की बात यहाँ पर कही जा रही है, उनका कनेक्शन इस पूरी हिंसा से कैसे सामने आता है? देखिए, ये वो 5 लोग हैं जिनका नाम बाकी आरोपियों ने अपनी क्वेश्चनिंग और अपने जब इंट्रोगेशन हुआ था तब इन्होंने इन लोगों का नाम लिया था। इनकी तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम बंगाल भी गई थी। वहां पे इनके बारे में कोशिश की थी जानने की लोग कहाँ छुपे हैं। जब वहां पे इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली थी, तब कोर्ट में जाके इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स लिए थे। कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि ये शायद या तो ये बंगाल में छुपे या कहीं और भारत में कहीं छुपे हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बाकी जांच एजेंसी, देखिए इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल कर रखा है। बाकी जांच एजेंसी अब मिलके इसमें पूरी जांच कर रही हैं। ये हो सकता है कि क्राइम ब्रांच इसमें बहुत जल्द लुकआउट सर्कुलर भी इशू करे, जिससे कि ये भारत के बाहर ना निकले। ये वो 5 लोग हैं जिन्होंने मुख्य आरोपी जो इस केस में है अंसार, उसके साथ मिलके ये जहांगीरपुरी का जो हिंसा हुई थी उसमें बहुत अहम भूमिका प्ले की थी। इसी वजह से इन 5 के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकाला गया है और ये 5 जो हैं इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और क्राइम ब्रांच की टीम जो बंगाल में है वो इन लोगों को ढूंढ रही है। भवतोष, जो बात की जा रही है कि 5 अंसार और दूसरे आरोपियों के बेहद करीबी हैं और इनका एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है दिल्ली हिंसा में, तो इनका गिरफ्तार होना कितना जरूरी और कितने खुलासे इनकी गिरफ्तारी के बाद हो सकते हैं? देखिए, ये वो 5 हैं जिन्होंने पूरी की पूरी जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है उसमें बहुत अहम भूमिका प्ले की है। इसी वजह से इनके खिलाफ ही नॉन बेलेबल वारंट निकला है और किसी के खिलाफ नहीं निकला है। इनका नाम तब आया था जब इन बाकी आरोपियों की क्वेश्चनिंग हुई थी, उनकी इंट्रोगेशन हुआ था, तभी इनका नाम निकला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि जो क्राइम ब्रांच की टीम इस समय वेस्ट बंगाल में है, वो कई जगह रेड करने के बावजूद भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया है। उनकी भी जानकारी में इन 5 का नाम बाहर निकला है। तो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन 5 को ढूंढा जाए। अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है, भले ही वो दिल्ली पुलिस की हो, बाकी जांच एजेंसी की हो, इनके बारे में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला। और बिल्कुल आप समझिए कि ये अभी तक छुपे हुए हैं, फरार हैं, तो कितने लोग होंगे जो इनको छुपाने में भूमिका निभा रहे होंगे, उनका भी खुलासा होना बेहद जरूरी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भवतोष।